फ्रेंड्स, वो जो मेकअप आर्टिस्ट आई थी ना, उसने इतना गंदा मेकअप किया था, इतना गंदा मेकअप किया था, मैं क्या ही बताऊं। आधी लैशेस तो मेरी वहां पहुंच के छूट गई थी। और आधी लैशेस जो थी वो मैंने आके फिर घर पे जब मैं फीड करा रही थी तब लग रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने छुड़ा दी। मैं क्या ही करूं। और पता है, अब मेरी आंखों के पास इतना वाइट कलर का उन्होंने फाउंडेशन लगा दिया था कि ऐसे लग रहा था कि कोई मिट्टी चिपका के आई हूं मैं माथे पे और आंखों के नीचे। इतना गंदा मेकअप मैंने आज तक नहीं देखा, इसीलिए मैंने ना उसका नाम बताया ना मेंशन किया। अब सोचूंगी कि मेंशन करूं क्या ना करूं। अब फ्री में कराया, एक पैसा भी नहीं दिया, तो मेंशन कर दूंगी मजबूरी में। लेकिन अगर मैंने पैसा दिया होगा तो बिल्कुल मेंशन नहीं करूंगी कि उसने मेरे पैसे बर्बाद किए। अरे चालू अपी, तुम कितनी बेहुदा हो। एक प्रोग्राम तक अरेंज नहीं कर पाई हो तो, क्योंकि ये इसको कहते हैं गंवारपन। क्योंकि किसी इवेंट मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर लिया होता तो वो तुम्हें सारी एक एक चीज प्रोवाइड करा देते। और यही तुम्हारा जो मीट अप काइंड ऑफ जो तुम्हारा ओपनिंग है, ये इतने बेहतरीन तरीके से हो सकती थी कि भाई लोग जो है ना बहुत टाइम तक याद रखते। और एक तरफ भाई ये आस्क मी करते करते वो थक नहीं रहे। भाई साहब, अब कुछ नहीं पड़ा ना तो बस गाड़ी में बैठो, आस्क मी क्वेश्चन। और तो और अब लालच दिया जा रहा है कि मैं तुम्हें जो मेरे ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस हैं, वो मैं आपको जो है उसमें गिव अवे में दे दूंगा, और भी कुछ दूंगा, लेकिन आप मेरा व्लॉग देखो। लिटरली अब तो भीख मांगनी पड़ रही है व्यूज के लिए। और करो आलस और चले जाओ आलस जोन में। भाई मैं अगर फिर भी यही कहूंगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ आ जाते तो शायद कुछ भला हो सकता था। अपनी ईगो को एक साइड रख लेते, थोड़ी देर यहाँ पर गेस्ट अपीयरेंस देते, चालू अपी को ये पता चल जाता था कि भाई साहब अभी भी भाई भाभी की वैल्यू है, और चुपचाप वहां से निकल लेते और दिल्ली घूमते और एंजॉय करते, नए व्लॉग बन जाते, और लोगों के सामने आपका जो झूठ मूठ का हम साथ साथ हैं वो भी सही बना बरकरार बना रहता। पर भाई साहब क्या ही कहे, फिर आ गए अपनी दूसरी आईडी से खुद ही कमेंट करने के लिए और खुद ही उनके रिप्लाई देने के लिए। और कुछ नहीं तो लोगों को ये कह रहे हैं कौन से जिम में जाते थे। 20,000 बार तो उन्होंने बता दिया। उस जिम वाले के साथ 5-6 दिन बिता कर आए हैं व्लॉग में दिखा के। फिर भी पता नहीं कौन सी पागल पब्लिक है जो ये पूछ रही है कि वहाँ कौन से जिम में जाते थे, और उन्होंने भी भाई शेयर कर दिया। वो चलो जब पॉडकास्ट बनाएंगे तब डिटेल में शेयर करेंगे। बात करते हैं चालू पे का जो बचा हुआ हिस्सा है उसी की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो एक लड़की के मोबाइल में टाइम दिखाई दे रहा है 11 मिनट 13 सेकंड। 11 मिनट 13 सेकंड पर चालू अपी ने वापस से री एंट्री ली है और वहां पर लोगों से मिली है। लेकिन वहां पर काफी अच्छी ब्यूटीफुल सी फीमेल्स हैं जिन्होंने अच्छे खासे दुपट्टे से जो हिजाब ले लेते हैं। ये वो वाला हिजाब नहीं जो चालू अपी हिजाब लेती है, क्योंकि जो दिल्ली की फीमेल्स है ना, वो दुपट्टे ऐसे हिजाब वाले दुपट्टे ही आते हैं। उसको इसको चाहिए सब चीज फैशन की, कढ़ा हुआ फैशन का हिजाब चाहिए, ज्वेलरी लगा हुआ फैशन का हिजाब चाहिए। चाहे फैशन का हिजाब करे ना करे, लेकिन जो दिल्ली की लड़कियां हैं, जो दिल्ली की औरतें हैं, वो जो उनके हिजाब के दुपट्टे ही आते हैं वो उसी से हिजाब ले लेते हैं। और जो सूट के दुपट्टे होते हैं उनको अच्छे से कैरी कर लेते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी शेप और ये सब चीजें ना दिखाई दे और वो अच्छी भी लगती हैं। तो बड़ी ही ब्यूटीफुल से 2-3 जो है वहां पे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं। और वो डेफिनेटली यहाँ दिल्ली की और शाहीन बाग की रहने वाली ही है। क्यों? क्योंकि वो लग रहा है, देखने से ही लग रहा है। और ये डेफिनेटली फ्रेंड्स सर्कल में से ही आई होंगी। एक दो जो फीमेल थी वो बुके वगैरह लेकर आई थी, बहुत सारे तो गिफ्ट्स लेकर आई थी, क्योंकि मीटअप में उन्होंने यही तो देखा है कि चालू अपी ने हमेशा ये दिखाया है, अम्मी देखना लोगों ने कितना प्यार दिया है, हमें इतने सारे गिफ्ट दिए हैं। तो लोगों ने सोचा कि भाई खाली हाथ क्यों जाए। कुछ हो सकता है छोटी मोटी इंस्टाग्रामर हो जो अपना घर से थोड़ा बहुत बिजनेस कर रही हो, या उनका कोई छोटा मोटा काम हो, या घर से ही काम कर रहे हो, तो वो इस वजह से भी इनके लिए गिफ्ट्स वगैरह कुछ आइटम लेकर गए होंगे। जैसे कि एक ज्वेलरी वाले आए थे, उनके पास ज्वेलरी थी, किसी का हैंडमेड या हैंड क्राफ्ट का कुछ काम होगा। तो इस तरह के मतलब बहुत सारे लोग थे जो कि वो कलेक्ट भी नहीं कर पाए। अब उसको जो है पूरी वसूली करने के लिए तो चालू अपी को 1-2 दिन रुकना पड़े। भैया जिनको जाना है ना जाओ चले जाओ, लेकिन गारंटी नहीं है कि चालू अपी आपको मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर पर्टिकुलरली ये चाहिए कि हाँ वो मिलने की गुंजाइश है, तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के टाइम में चालू अपी तुम्हें 1-2 दिन वहां पे मिल जाएगी। अगर कोई दिल्ली से सुन रहा है, इंटरेस्टेड है कि वो वाकई चालू से मिले। भाई अपने अपने अंदाजे, हमें पता है इस टाइम मिलेगी वो, क्योंकि डिनर तो वहीं करना है ना, जाके पूरे खानदान को ले जा। काहे को हम बाहर खाना खाएंगे भाई। हम तो इतने चिंदी चोर है कि हमने घर में जो वहां पे इतने सारे लोगों को यहाँ पे होटल में लाके फेंका हुआ था ना, सस्ता सा होटल ले लिया था। उस सस्ते से होटल में से भी खाना खिलाने की नहीं। एक बार भी आपने देखा कि इन्होंने कहाँ खाना खाया है, कैसे इन्होंने खाना खिलाया। 3 व्लॉग बन गए ना इसके यहाँ पे आने के बाद, लेकिन एक में भी आपने ये देखा कि प्रॉपर तरीके से ये नाश्ता करा रही हो, बुफे करा रही हो, या होटल से नाश्ता इसने मंगाया हो कि फ्रेंड्स नाश्ते में आज ये देखो पराठे हैं, ये है। इतनी चिंदी चोर है कि 90+ अपनी नानी से लेकर और
रिजा नान तक सबको परेशान कर रही है, और ड्राइवर और कृष्णा और सबको लगा के। तो भाई साहब इतने सारे लोग हैं तो खाना बन रहा है, तो इनके जो कम से कम ये 50-60 लोग हैं, कुछ मोदाहा के आए हुए और कुछ इसके साथ के सारे लोग, तो वो तो वहीं पर खाएंगे ही खाएंगे। और वहां खाने के लिए जाना भी पड़ेगा। तो वहां पर एक फैमिली जो है वो लेकर आई है केक अपने साथ, कि चलो भाई चलो केक कटिंग करेंगे। केक एक्चुअली एक नहीं 2 केक थे। अब देखो भाई, एक जॉन की वाइफ है और एक कोई व्हाइट दुपट्टे में थी जो मिलकर केक काट रही थी, और एक कोई येलो कलर के दुपट्टे में। तो ये सारे वो पार्टनर्स हैं जिनकी ये घर वाले लोग हैं जो मिलकर केक कट कर रहे हैं। और अब जो रह गए थे इतने सारे लोग जो कैमरा घुमा है, ये सब रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल वाले हैं और उनकी फैमिली वाले। बाकी सारी पब्लिक को तो ये लोग भगा चुके। तो किसी ने कहा है यार आप ना दुबई में भी खोल लो लाइक सीरियसली। और चालू पे लिख रही है इंशाल्लाह आजो आजो सब लोग, कोई कालो कोई छूट ना जाए मेरी तरफ से। चालू पे जो तो आजू बाजू में लोग खड़ी है ना, इनको देख ना, इन्होंने एक्सेस मेकअप थोप रखा है और ना ही कोई तेरी तरह से बॉडी शेप अपनी दिखाती फिर रही है, और फिर भी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और तरीके के कपड़े पहने के। कुछ सीख ले इनसे बेशरम। देखा जाए तो इसके ब्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट तो वही लगता है भाई, जब इसका गुग्गा के ऊपर जब कैमरा आ जाता है और गुग्गा जब हंसता है ना, बस सबसे बेस्ट पार्ट तो वो लगता है इसके व्लॉग। और अच्छे से रिस्पॉन्स देता है। तो किसी शायद कोई बच्ची वहां पे बैठी हुई है, वो उसके साथ वो इशारा कर रही है, खेल रही है, तो भाई साहब खुलकर हंस रहा है, जी रहा है। भाई बेटा तू अभी बहुत छोटा है, तो तेरे को तेरी मम्मी की नौटंकियां समझ में नहीं आएगी, बड़ा हो जा धीरे धीरे इन सब नौटंकियों की आदत पड़ जाएगी। और बेटी खाला को नानी बनी नैनी बना के एक तरफ कोने में बिठा दी कि तुम मेरा बच्चा संभालो, और मेरी अम्मी हाँ वो तो खाएंगी बैठ के, तो हम केक काटेंगे, पहले अम्मी को खिलाएंगे। बेटा देखो हमें सबसे पहले केक खिलाओ, देखो हमें भूख लगी है तो हमें सबसे पहले केक खाना है, आधा केक हमें खिला दो। तो चालू ने मेरी अम्मी है उन्हें केक खिलाया, और चालू की अम्मी ने मेरी अम्मी है उन्हें केक खिलाया। और उसके बाद नानी बनी नैनी को आवाज लगा के बुलाया, फिर उनको केक दे दिया। वो बच्चे को लटका के बेचारी उठकर आई है कि लाओ मुझे भी केक खिला दो। इतना बड़ा सोफा है जो सोफे के कलर के कपड़े पहन कर आई है अम्मी, वहां पर बिठाया लिया होता बेचारी बेटी खाला को, काहे को इतनी दूर बिठा लिया गया। और फिर अपनी बेटी को केक खिलाया, हाथ मिलाया और फिर उसको गीली चुम्मी जड़ दी। देखना अम्मी तुम्हारे होठ सफेद तो नहीं हो गए सारी वॉल पुट्टी होठों पे आ गई होगी। अब जब अम्मी ने खिलाया है तो मेरी अम्मी है वो पीछे कैसे रह जाती, फिर उन्होंने भी केक खिलाया। वैसे तो बेचारी की कोई तवज्जो नहीं, कोई वैल्यू नहीं, बस ला के होटल के कमरे में फेंक रखा था उनको। लेकिन अब ये जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो आपको दिख रहा है कि देखो हमारी नानी जो है हमें खिला रही है, शॉल बदलवा के लेकर, नहीं काली शॉल मत ओढ़ के जाना, इसमें देखो रुआं हो रहा है, लोग हमें टोकेंगे कि अपनी नानी का क्या हाल बना रखा। तो उन्हें व्हाइट कलर की चादर दूसरी वाली शॉल है वो उठाकर लेकर आई है, केक खिला रही है। पब्लिक देख रही है भाई इनका झूठ मूठ का प्यार। ये वो पब्लिक है जो दूर के ढोल जिनको सुहावने लगते हैं। थैंक यू अम्मा, अम्मा ने बलैया ले ली। भाई साहब ये तो भाई साहब कमाल का था। फिर फनी को बुलाया गया, फनी को केक खिलाया गया और फिर गीली जुम्मी चढ़ दी उनको भी। वो भी कहाँ कंधे पे, क्योंकि अम्मी थी छोटी फनी थोड़ा सा बड़ा है। और उसके बाद भाई पार्टनर की वाइफ को भी तो खिलाना जरूरी है ना, तो चलो भाई आ जाओ फरहाना भाभी तुम भी आ जाओ। और उनके उनका मेकअप भी अपने होठों पे ले लेती हूँ गीली चुम्मी देके, और वो उनका मेकअप फिर भी भाई सही लग रहा था। जॉन बनेगा डॉन। उनकी जो वाइफ है ना वो सटल मेकअप था, अच्छी लग रही थी, ओवर मेकअप बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाँ थोड़ा ज्यादा था जैसे कि वो नॉर्मली दिखाई देती हैं, बट चालू अप्पी की तरह से नहीं थी। तो उन्होंने भी कहा बस ऐसी दुआ करती रहना कि हम ऐसी तरक्की करते रहे। तो जब तक तो चालू अप्पी ने बताया नहीं था, लेकिन जैसे उन्होंने ये लाइन बोली थी मेरे माइंड में क्लिक हो गया था। और वैसे भी मैं आपको पहले भी अगर आपको याद हो तो मैं बोल चुकी थी कि कोई अपना काम धंधा छोड़ के जबरदस्ती का इतना काम कोई किसी के लिए यारी दोस्ती में थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन 100% डेडिकेट होकर ये काम करे ना, जब तक उसका खुद का कोई फायदा ना हो। तो सारा काम जो है यहाँ पर जॉन भाई ने किया, और जो है कुछ और अगर फनी की तरफ के थोड़े बहुत जो काम थे तो वो हो सकता है उससे भी ले लिए हों। जो डॉक्टर बुम्बुल है उसकी जो भाई है वो यही रहता है, एक्चुअली वो यही रहकर पढ़ाई करता। तो देखो भाई साहब देख लो, जहाँ सारे देवर हमें जो है जबरदस्ती के प्रोटेक्ट करते करते हमें टच कर रहे थे, वहीं अब हम जानबूझकर खुद से टच कर करके देखो जॉन भाई को, जो कि हमारे जनाब भाई नहीं है, ना देवर भाई हैं, और वो भी देवर रिश्ते में नहीं लगते, फनी के दोस्त हैं, पार्टनर हैं, इसलिए हम उनको अपने हाथ से केक खिलाएंगे, ऐसी हिसाबी हैं हम। अरे भाई फनी खिला सकता था ना भाई, या तुम्हारी अम्मी जो खिला रही थी बेटे की तरह से, जैसे उन्होंने फनी को खिलाया, उनकी जॉन की वाइफ को खिलाया, वो भी खिला सकती थी। लेकिन नहीं, मैं खिलाऊंगी बाबूजी, मैं खिलाऊंगी, क्योंकि मैं मालकिन हूँ, सॉरी मैं पार्टनरशिप में जो हूँ उसकी
जो ओनर हूँ, एक तरीके से नाम दिया है मैंने। कमाल हो यार तुम चालू अपी, कमाल, बहुत अच्छी हिजाबी, पक्की ही सच्ची हिजाबी। मतलब जितना लोग ये कहते रहते हैं ना तुम्हारे लिए प्रोटेक्ट करते रहते, अंधे हैं वो लोग, अकल के भी और आंखों के, उनको दिखता ही नहीं है, या फिर वो तेरी तरह नकली मुसलमान होंगे जिन्होंने हदीस नहीं पढ़ा है। अरे भाई कोई आम लेडी भी, चाहे सेलिब्रिटी हो या ना हो, कोई आम लेडी जो ना, वो भी हाथ उठा नहीं सकती किसी को, दूसरे को, कोई गैर महरम को अपने हाथ से। भाई मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत ना हो कि मैं अपने हस्बैंड के दोस्त को अपने हाथ से खाना खिलाऊं या अपने हाथ से कुछ खिलाऊं। सर्व जरूर कर सकते हैं प्लेट में, लेकिन अपने हाथों से उनको केक खिलाना या कोई भी चीज खिलाना, मेरे ख्याल से तो जो कोई मुझे सुन रहा है ना वो भी शायद इस बात को अग्री नहीं करेगा, अनटिल अगर आपकी खुद की दोस्ती ना हो। ऐसे भी होता है कि भाई 2-3-4 दोस्त हैं, वो हस्बैंड का भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, कॉलेज के फ्रेंड है, तो वो एक अलग बात है कि फ्रेंडशिप भी है। लेकिन अगर वो सिर्फ फनी का दोस्त है और इसके चलते वो इसको भाभी कहते हैं और दोस्ती है, और ऐसे में तुम हिजाबी भी बनते हो, मुसलमानी भी बनते हो, और मुसलमान इस्लाम को फॉलो करने के दावे भी करते हो, नौटंकियां भी करते हो, और फिर गैर महरम को अपने हाथ से खाना खिलाते हो। वाह। चलो एक सवाल पूछती हूँ, जितने भी लोग पूछ रही हैं, जो मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो मुझे पसंद करते हों नहीं करते हों, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर हों नहीं हों, चाहे बिना सब्सक्राइब करे वो मेरी वीडियो को देखते हों, चाहे मेरे हेटर्स हों, कमेंट जरूर करके बताना कि क्या आप अपने हस्बैंड के दोस्त को अपने हाथ से कुछ खिलाते हो, खाना खिलाते हो। क्योंकि भाई मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी है जानने की कि कितने लोग खिलाते हैं या कितने लोग खिलाने की हिम्मत रखते हैं या इस बात को सही मानते हैं। प्लीज़ इस टॉपिक पर जरूर से कमेंट करना। और भाई साहब जो पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स की अम्मी ने सेम कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो ये जो गले आकर लगी थी ना अम्मी के, ये हैं भाई साहब इनके जो फरहाना भाभी हैं उनकी अम्मी, यानी कि सुम्बुल की सास, यानी कि मोईद जो है उनके डॉक्टर सुम्बुल के हस्बैंड, उनकी अम्मी। पहचानी अम्मी आप? आपने वीडियो में देखा होगा, एक बार गले लग लिए और फिर भी पहचाना नहीं, तो चालू को याद दिलाना पड़ा, अम्मी है वही है, नराना की अम्मी है, डॉक्टर बुम्बुल की सास है, हम टाटा से आई है, अम्मी है टाटा से। तो फनी कह रहा दोनों सास मिल गई, क्योंकि वो जॉन भाई की सास है और ये फनी भाई की सास। फर्क इतना है कि जॉन भाई घर जवाई नहीं है और ये घर जवाई है। वैसे कुछ भी कहो, ये जो इनके जॉन भाई हैं, इनका जो वाइफ है, फेस थोड़ा चार्मिंग है उनका। अब इतने बड़े बच्चे हैं तो मुझे नहीं पता कि चालू अपी की ही एज होगी डेफिनेटली, क्योंकि कोई इतना एज खींचकर शादी नहीं करता जितने चालू अपी की एज खींचकर शादी हुई। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि दोनों लगभग सेम ही एज के होंगे, बट फिर भी वो ज्यादा यंग लग रही है और चार्मिंग फेस है। तो अब यहाँ पर कट लगा और आपस में इनकी बातें हुई, तो फनी ने कुछ डायलॉग बोला ससुराल वालों का ही है, तो यहाँ पर एक कट लगा और उसके बाद से फिर से ये बोला गया, जो कि इनकी फरहाना भाभी है, उन्होंने कहा जिनको बुलाना था ऐसा नहीं है सबको इन्वाइट किया। चालू ने बोला ऐसा नहीं है सबको इनवाइट किया, सब कुछ किया है, सबको इनवाइट किया। सफाई दे दिया अपनी तरफ कि लोग कॉल आउट ना करें, क्योंकि धीरे धीरे बातें तो खुलनी है, और कोई खोले ना खोले भाई नेहा को तो पता है ना किसके क्या रिश्ते, वो तो अलग बात है कि हमने भी ये देख ली और मैंने भी बता ही दिया था कि ये जो है डॉक्टर सुम्बुल की सगी ननद है, जो कि चालू की सगी बहन बन रही है। बिल्कुल अपनी ननद से रिश्ते नहीं है और उनकी ननद से रिश्ते बना रही। तो वो भी हंस के कहती है आने वाले थे, जिनको आना था वो आ गए, जिनको नहीं आना था वो नहीं आए। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, और फनी बैठा अपने इंस्टाग्राम चलाने। और उसके बाद खा पी के जो लोग बाहर खड़े हुए थे, जिनको बाहर ही रोक कर रख रखा था, जिनको अंदर आने की इजाजत नहीं थी, और वो चालू अपी की एक झलक पाने के लिए खड़े हुए थे, चलो भाई चलो उनको थोड़ी सी झलक दे देते हैं जा, क्योंकि झलक तो फ्री में दिया जाता है। अब जब 4-5 लोग हैं तो वहां पे 2-2 3-3 आईडी वाले आगे, पीछे हटो, दूर रहो, यहाँ रहो, वहां रहो। वाह रे यार क्या अजीब लोग पाल रखे हैं इन्होंने। जब इतनी पब्लिक में तो कुछ कर नहीं, आईडी कार्ड लटका के 4 लोगों के बीच में पीछे हटो कर रहे। और फिर वो एंट्री होती है हजरत निजामुद्दीन के, जो वो कमेटी वाले हैं उनका मैंने बताया था। हालांकि चालू अपी का व्लॉग नहीं आया है, क्योंकि इन्हीं कपड़ों में वो वहां पर गई है, क्योंकि जिस टाइम वो अम्मी को चादर उड़ा रहे हैं, पहना रहे हैं, यहाँ तो उन्होंने ये कहा है कि हम चादर लेकर आए हैं, इट मींस वो गाड़ी में रखी है। फिर तो क्या ये बता दिया गया था कि वहाँ दरगाह पे ही हम आ रहे हैं, वहीं पर लगा लेना। अब ये नहीं पता कि ये सीन पहले का है, ये दरगाह वाला सीन पहले का है, या यहाँ पे वो पहले आ गए हैं, क्या है वो तो अब व्लॉग आएगा क्लियर। अब जो चीजें नजर आई उसके बिहार पर मैंने आपको बता दिया था कि ये ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा। उन्होंने मिलाया, ये बहन है हमारी, हाथ मिला लिए, सब कुछ कर लिए। अब ऐसे ऐसे बाउंसर घेर कर खड़े हैं 4 लोगों के बीच में 4 लोगों के बीच में 4 बाउंसर। वाह, एक आदमी को पकड़ लेंगे? नहीं दो रहो। हमारी मैडम वो कह रहे हैं कि इसमें चादर है, कलावे भी हैं, सब। तो बाद में हो सकता है इन्होंने फिर ये प्लान किया हो कि कोई बात नहीं, हम वहीं आ जाएंगे, आप वहीं पर ही कर दें। क्या है ना, एक बार जो है दीदार भी हो जाएंगे फिर और चले भी जाएंगे। वो अलग बात है कि
दरगाह रात को बंद हो जाती। बट ये जो जो भी कुछ काम हुए हैं ये यहाँ तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं हुए, ना ही रेस्टोरेंट में हुए थे, क्योंकि वो जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा था वो दरगाह का दिखाई दे रहा था और सेम कपड़ों में चालू अपी थी, बाकी सारे लोग सेम कपड़े में थे, तो इसका मतलब उसी दिन का था। और वहाँ चालू अपी को कोई चीज पसंद आई थी कि किसी गर्ल के लिए लेना है, कह रहा है कि वो आपके लिए आएगा, समझ गए, जो वो अपनी अम्मी से कह रही थी। इसका मतलब ये जनाब जो है ब्लॉग देख कर आए, कह रही अम्मी कोई घर में लड़की नहीं है, कितने अच्छे लगते हैं ना जब वो लड़कियां पहनती हैं वही नमाज के जो दुपट्टे टाइप के हिजाब जो होते हैं। हमारे यहाँ पे जो छोटी छोटी बच्चियां जो वो मदरसे मस्जिद में जाते तब वो पहन कर जाते हैं, या फिर हाफिज जी मौलाना से जब घर में पढ़ते हैं तब पहनते हैं। फ्रेंड्स, हम गले में थूक भर कर बोल रहे हैं, जितना मुझसे हो रहा था उतना मैं सबको फोटो दे रही थी, सबको टाइम भी दे रही थी। मैं तो कितनी ग्रेट सेलिब्रिटी हूँ, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, फिर चाहे फीमेल हो चाहे फिर वो मेल हो। मैं सबसे हाथ मिला रही थी, मुसाफा मिला रही थी, क्योंकि मैं तो हज कर आई हूँ, मैं तो मक्का मदीना शरीफ को छू कर आ रही हूँ, तो इसलिए लोगों को मेरे हाथ चूमने थे, छूने थे, तो बार बार मैं जा रही थी, फीड करा के फिर आ रही थी। तूने तो यहाँ पे फीडिंग रूम कोई बना नहीं रखा, फिर तूने यहाँ फीड कहाँ कराया बता ना। फिर भी मैं आपसे बार बार माफी चाहती हूँ, अगर कोई रह गया हो तो दिल छोटा मत करना, कोई बात नहीं, मैं अभी 3-4 दिन हूँ यहाँ पर, 3-4 दिन में मेरे बहाने से आप आना हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाना और हमारे रेस्टोरेंट को खूब अच्छे से मुनाफा देना। तो फिर भी अगर मैं किसी से ना मिल पाई हूँ, अगर मैं कोई बहुत दूर से आई हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर देना, हाथ पैर जोड़ के मैं आपसे माफी चाहती हूँ, प्लीज 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 प्लीज। अटक गई, बुरा मत मानना, क्योंकि इंशाल्लाह हम एक दिन फिर मिलेंगे। अब तो हमारा आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि अब तो हमारी दिल्ली में ब्रांच खुल गई है, जो हम जिसको सिर्फ हमने अपना नाम दिया है, पैसा नहीं दिया, लेकिन हम यहाँ व्लॉगिंग करने के लिए आएंगे। उससे हमारा जो कंटेंट है वो भी रिफ्रेश होता रहेगा और आप सबको बेवकूफ भी बनाते रहेंगे, इस उम्मीद में कि चालू मिल जाएगी, चालू मिल जाएगी। चालू तो वहाँ पे मिलेगी नहीं, क्योंकि चालू तो चालू है। अब यहाँ पर कोई बंदे आए हैं भाई, उनका ज्वेलरी का बिजनेस है, फिर वो उनको अपनी चीजें प्रमोट करनी थी, फिर वो जो है चालू का जहां लिख कर लेकर आए थे उसमें, और फिर उसके बाद क्योंकि इसकी भी स्टोरी लगाएगी तो फिर देख लीजिएगा भैया आप कौन सी ज्वेलरी कैसी ज्वेलरी थी। अब यहाँ पे ज्वेलरी का कंपटीशन हो जाएगा। पहले तो चालू भाभी के कपड़ों की जगह सस्ते कपड़े पहनकर प्रमोशन करती थी, अब ये भी जो है अपने प्रमोशन का सवाल है। फ्रेंड्स, पापी पेट का सवाल है, क्या करें, भाभी ने जेवर रख लिया, कोई और भी हमें जेवर देके जा रहा है तो हमें तो उसकी आईडी और मेंशन करनी पड़ेगी, स्टोरी भी लगानी पड़ेगी। पापी पेट का सवाल है ना फ्रेंड्स, अब क्या करें। जब वो पड़ोसियों ने पूछा था कि आप ऐसे काम क्यों करते हो, तो भाई ने भी यही कह दिया था कि पापी पेट का सवाल है, तो हम भी तो यही कह सकते हैं ना, पापी पेट का सवाल है, भाभी बुरा मत मानना। और वो जो केक था वो खुशामदीद के कलर से सब डलवा के, यार कितना अजीब लग रहा था, वो फीका फीका सा गंदे से कलर, उस कलर का बनवा के लेकर आए थे। कम से कम कोई ढंग का ही केक बनवा के ले आए। वो कहते हैं केक करते टाइम क्या बोले, अरे क्या बोले, ऐसे बोलो हैप्पी खुशामदीद, हैप्पी खुशामदीद। कहती है जिसने बनाया ना सबसे पहले उसको खिलाती हूँ। वाह, चलो फिर टेस्ट करने का बड़ा ही अच्छा मौका, कहीं ऐसा तो ना कि किसी ने कुछ मिलाकर कुछ दे दिया। वेरी क्लेवर, आप खिलाइए, पहले आप खाइए। ओ माय गॉड, एक ही चम्मच से कोई झूठा कैसे खा लेता है यार। हाँ, अपने फैमिली मेंबर हो, हस्बैंड वाइफ खा रहे हो तो बात चलो एक बार को फिर भी जस्टिफाई है, माँ बेटा खा रहे हो तो एक बार को फिर भी जस्टिफाई, लेकिन मैं कोई यारी दोस्ती में ऐसी हूँ झूठा मूठा खा ले, तो पहले चालू ने खा ली और फिर जॉन बनेगा डॉन की वाइफ ने भी खा ली, और उसके बाद जो केक बना के लेकर आई थी भाई साहब, फिर उसको झूठा केक खिला दिया, यानी कि 2 लोगों का सलाइवा लगा के तीसरे नंबर पे उसको खिला लिया और उसने खा भी लिया। अरे भाई, तुम्हारे रेस्टोरेंट में चम्मचें नहीं थी क्या, मंगा ली होती 2-4 चम्मच एक्स्ट्रा। तो इसमें हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है, हम आपके लिए ज्वेलरी लेकर आए, तो आप उनको पहनिएगा और बताइएगा हमें, और हम आपकी भाभी के कंपटीशन में हैं, तो भाभी से ज्यादा अच्छी तारीफ करिएगा हमारी। तो हमने आपके लिए हैम्पर बनाया है, प्लीज इसको ट्राई करिएगा और हमारी आईडी को मेंशन जरूर से कर दीजिएगा, हमारे जो हमारा पेज है उसको प्रमोट कर दीजिएगा और पापी पेट का सवाल बोल दीजिएगा। कोई बात नहीं, अगर भाई भाभी को बुरा लगे तो सारी चीजें आपकी चॉइस की है, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत पसंद आई। कहती है आपका बिजनेस है या ऐसे ही लेकर आए कि नहीं, जी इंस्टाग्राम पे हमारा बिजनेस, आप समझिए, चालू हो प्रमोशन है ये। पहले इसको लगा कि गिफ्ट होगा फ्री फंड का, तो चलो भाई बस ऐसे ही दिखा के बात कर लूंगे, लेकिन अगर किसी का पेज है तो फिर तो प्रॉपर पहन कर दिखाना पड़ेगा, डिटेलिंग बतानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम घर आ गए और घर आके देखो लो, हमने आपको ये भी नहीं दिखाया कि यहाँ से जाने के बाद हम वहाँ गए थे। कोई बात नहीं, अगले व्लॉग में वो क्लिपिंग ऐड कर देंगे। जब हम वहाँ पर गए थे, अम्मी को चादर वादर उड़ाई थी, सब पहनाया था, और फिर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमें ट्रोल कर सकते हैं कि दरगाह गए, चद्दर उड़ाई, गैर महरम ने ये सब किया वो किया, तो हो सकता है हमने तो वो स्टोरी भी नहीं लगाई थी, लेकिन वो तो किसी और ने स्टोरी जो है फैला दी सारे में, तो इसलिए हो सकता है ये कंटेंट हम आपसे छुपा भी लें। लेकिन चालू अपी को वैसे घंटा फर्क नहीं पड़ता ट्रोल होने से। लोग कहते हैं तो क्या हुआ, उसको एंगेजिंग मिलती है, व्यूज मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं, बुरा कह लो भला कह दो, मुझे तो पैसों से मतलब। फिर वही भाई भाभी का ड्रामा कर दिया कि भाई भाभी ने कार्ड भेज दिया, ये भेज दिया, बुके भेज दिया, और ये सब इसकी भाभी की चाल है। भाई तो भाई उसका
ऐसा लगता है इनके भाई का तो ऊपर वाला माला खाली है, क्योंकि अगर ऊपर वाले माले में कुछ होता तो डेफिनेटली वो ये सोचते कि ये हमारा फायदे का सौदा था। भाई आना चाहिए था उनको, अपनी बीवी के साथ आना चाहिए था और यहाँ पर आकर मैनेज करना चाहिए था, और एक यूनिटी देखने को मिलती, एक नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता कि भाई देखो बहन भाई दोनों इतने फेमस हो गए, इतने जो है अच्छे से अपना अपना करियर बना लिया, अमीर लोग हैं, ये सब वेंचर कर लिया, सब कुछ कर, मतलब एक तरीके से भाई ने एक्टिंग लाइन में अपना ये कर लिया। वो अलग बात है कि फ्लॉप हो गई अब उनकी करियर, और रिटायरमेंट ले ली, दोनों ने ले नहीं ली एक्चुअली, लोगों ने कर दिया। तो फनी आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तू ये बता, तुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि तू दोनों हाथ अंदर करके कंबल को ओढ़ के तान के पड़ा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टनर है। तब इसने बताया कि हमारे 3 पार्टनर्स हैं हम उसमें, और चालो तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं था, तुम आए तो 4 चांद लग गया। नहीं नहीं फनी ऐसे मत कहो फनी, हम सब की मेहनत है फनी। हाँ हाँ लोगों ने 4 चांद लगाए, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में तो आए लोग, तुम्हारी वजह से आए, वरना मुझे कौन जानता है। और जब मुझे कोई नहीं जानता तो जॉन बनेगा, डॉन को कौन जानेगा? नहीं हमें कौन जानता है? नहीं नहीं आपको जानते हैं, आपकी मोहब्बत में आप तो नेशनल जीजू हो, वो भी नल्ले नकारे और घर जमाई जीजू हो, जिसको घर वाले ही इज्जत नहीं देते, बाहर वाले तो खैर क्या ही इज्जत देंगे। खुद का सगा साला खुद की सलज एक भाव नहीं देती। आज तक इतनी इजाजत नहीं है कि भाई साहब एक जगह जुम्मा पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, ईद का दुकाना पढ़ने जाते हैं, तो चल मेरे साथ गाड़ी में बैठ जा, चल दोनों भाई भाई नमाज अदा कर कर आएंगे। जब उनके यहाँ फंक्शन होता है तो ये गायब हो जाता है, और जब चालू के यहाँ फंक्शन होता है तब ये गायब हो जाता है। एक बात मैं कहूंगा, पूरी दुनिया से लोग जो है प्यार करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया। और वही दिल्ली वालों ने तुम्हें अपना दिल दिखाया, और तुमने अपनी चिंदीगिरी दिखाई कि पानी खाने का कुछ भी इंतजाम नहीं था। इतने चिंदी लोग हो तुमने साबित कर दिया कि तुमने वाकई में जिंदगी में कोई भी ऐसा बड़ा काम ना किया है, जबकि 5 साल से खूब अच्छे से पैसों में खेल रहे हो। तो कहते हैं ना, जो पैसा है ना वो क्लास बाय नहीं कर सकता। क्या तो उन्होंने मोहब्बत दिखाई है बेचारों ने। तो आइए, हमसे जितनी कोशिश होगी हम मिल पाएंगे, हम मिलेंगे रेस्टोरेंट में। अभी हम 2-3 दिन है यहाँ, तो तू 2-3 दिन है ना, तो तू एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट कर, एक मीटअप रख। जिन लोगों को तू प्रॉपर नहीं मिल पाया था ना, उन लोगों के लिए तू खाना अरेंज कर, बड़ा सा एक अच्छा सा कोई हॉल ले ले, ऑडिटोरियम बुक कर, और वहां पे खाने पीने का कम से कम 1000 लोगों का तो इंतजाम तुझे करना पड़ेगा। भाई तुमने इतना कमाया, दिल्ली वालों के लिए इतना नहीं कर सकते कि 1000 लोगों को कम से कम वहां पर इनवाइट करो, बुलाओ, उनके खाने पीने का इंतजाम करो, और अपना बड़ा दिल दिखाओ। दिल्ली वालों ने तो अपना बड़ा दिल दिखा दिया, तुम अपना बड़ा दिल कब दिखाओगे चिंदी चोरो? हैदर छोटा है अभी, इस चक्कर में ऐसी चीजें हो जाती है, वहां से आना पड़ता। फ्रेंड आप समझेंगे, इसलिए चालू को वहां से बार बार आना पड़ रहा था। ये कर क्यों अपने रेस्टोरेंट में ऐसी जगह नहीं बनाई जहाँ पे अपने ही रेस्टोरेंट में खुद जो है मालकिन अपने बच्चे को फीड करा सके? ऐसी पीसफुल जगह, ऐसी प्रोटेक्ट वाली जगह, ऐसी जो है पर्दा वाली जगह नहीं बनाई? ओहो, फिर तो कोई न्यू मदर नहीं जा सकती भाई। जिसका बच्चा जो है ना उनकी सिर्फ मदर फीड पे हो ना, तो वो वहां मत जाना रेस्टोरेंट में, क्योंकि वो कैसे फीड कराएंगे वहां बच्चा फीड मांगेगा। हम आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिनसे नहीं मिल पाए उनसे हम बाद में मिलेंगे। 3-4 दिन है, आओ हमारे खाओ पियो हमारे रेस्टोरेंट, और हमें अमीर कर दो। तो दुआ कीजिए कि बस चल जाए, जैसे आज लोग आए हैं ऐसे खाने के लिए भी आए। लेकिन नहीं फनी भाई, नहीं आए लोग, क्योंकि अगले दिन जिनको पता हो कि रेस्टोरेंट में पहले दिन हमें खाना नहीं मिला, लेकिन कल से खाना वहां पर मिलना शुरू हो जाएगा, और वहां लोग नहीं आए। भाई सुबह के टाइम का दिखाया तो खाली, अगले दिन का दिखाया तो खाली, आज चालू फनी ने स्टोरी लगाई तो भी खाली, लिख रखा था रेडी टू सर्व, लेकिन कोई बाहर चुईया का बच्चा नहीं खड़ा हुआ था, कोई अंदर नहीं बैठा था, इक्का दुक्का आदमी को छोड़ के 1 या 2 लोग ही थे बस। और उसके बाद जो लोग जो है लास्ट में रह गए थे, वो थैंक यू बोल रहे थे, और जो है कैमरे में हाय हेलो कर रहे थे, वेव कर रहे थे, बस उनकी क्लिपिंग लगा दी। क्योंकि चालू अपी को वो तो लगानी थी, जब लोग खुद से कह रहे थे कि हमें व्लॉग में ले लो, ये क्लिपिंग मत काट। तो ये था इन चिंदी चोरों का एक जो है व्लॉग, और मेरा लास्ट पार्ट क्योंकि रह गया था, बहुत बड़ा हो जाता है तो मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं अब उसको पार्ट में बना देती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि 2 पार्ट में कवर हो जाता है, लेकिन सम टाइम कंटेंट होता है तो वो हो सकता है 3 पार्ट में हमें जो है कवर करना पड़ता है। बट आप ऐसे ही पसंद करते हो, मुझे ऐसे ही बनाना पसंद है। आपको क्या अच्छा लगा, इसका कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।